हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा चौथी विषय हिंदी विभाग 2 कविता क्रमांक 2 सीख इस कविता का अध्ययन करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहें और आप पिछले और नए पाठों की जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए कविता का अध्ययन करते हैं। कविता का नाम है सीख। इस कविता के कवि डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री जी हैं। बच्चों, सर्वप्रथम हम कविता का गायन करेंगे, फिर पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। तो चलिए कविता का गायन करते हैं। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस दिन गाना। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। सीखो पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना। सीखो वृक्षों से भी जाय दुख सारे चुप ही रहना। बच्चों, इस कविता में कवि हमें इस प्रकृति के बारे में हमें समझा रहे हैं। यह कविता में कवि कहते हैं कि पशु पक्षी प्रकृति सब में कुछ न कुछ अच्छे गुण पाए जाते हैं। हमें जहाँ भी कोई अच्छा गुण दिखाई दे उसे अपनाना चाहिए। कवि ने इस कविता में फूलों, नदियों, झरनों, दूध, पानी, धरती, वृक्षों तथा कोयल से उनके गुण सीखने के लिए कहा है और हमें उनके गुण अपनाने को कहा है। अब पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। पहला है पंक्ति, सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस दिन गाना। बच्चों, कवि कहते हैं कि जो फूल है वो कांटों के बीच खिलते हैं, पर वे कांटों की परवाह नहीं करते, उनसे डरते नहीं हैं, वो हरदम मुस्कुराते रहते हैं। और वो यह भी कहते हैं कि जिस तरह फूलों से फूल कष्टों में भी खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हमें भी उन फूलों से कष्टों में भी मुस्कुराना सीखना चाहिए। कवि कहते हैं कि कोयल प्रतिदिन, निस्दिन अर्थात प्रतिदिन, निस्दिन का अर्थ क्या होता है? प्रतिदिन। कोयल हमेशा मीठे बोल सीखाती रहती है और हमें कोयल से उस तरह मधुर वाणी बोलना सीखना चाहिए। किसी के साथ कठोर वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। बच्चों, कवि कहते हैं नदियों और झरनों के मार्ग में अनेक रुकावटें आती हैं, फिर भी वे लगातार आगे बढ़ती रहती हैं। उन रुकावटों से वो डरती नहीं है, घबराती नहीं है। तो आप लोग भी नदियों और झरनों से जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने की सीख लेना चाहिए। कभी संकट आने पर घबराना नहीं चाहिए। आफत अर्थात विपत्ति, संकट। इस प्रकार नदी और झरना आगे बढ़ते रहते हैं, उनकी मार्ग में चाहे कितने भी रुकावट आए वो आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार हमें भी चाहे कितनी भी रुकावट आए उनसे बिना घबराए आगे बढ़ना है। सीखो पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। बच्चों, कवि कहते हैं मित्र कैसे प्राप्त किए जाते हैं, यह हमें पानी और दूध से सीखना चाहिए। और उनकी रक्षा हमें किस प्रकार करनी चाहिए वह भी हमें सीखना चाहिए। कवि कहते हैं कि लोगों की रक्षा करने के लिए किस तरह अपना अस्तित्व मिटा देने में भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। चाहे हमारे मित्र कितने भी संकट में हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना। सीखो वृक्षों से भी जाय दुख सारे चुप ही रहना। बच्चों, कवि कहते हैं लोग धरती के साथ तरह तरह के अत्याचार कहते हैं, पर वह मौन साधे सारे कष्ट सह लेती है। धरती से हमें हर प्रकार के सांसारिक कष्टों को सहना सीखना चाहिए। वृक्ष लोगों को छाया देते हैं और फल देते हैं, पर लोग उन्हें तरह तरह के कष्ट पहुंचाते हैं, लेकिन वृक्ष सारे दुख चुपचाप सह लेते हैं।
हमें भी वृक्षों के समान सहनशीलता का गुण सीखना चाहिए। देखा बच्चों, किस प्रकार से कवि डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री जी ने हमें प्रकृति द्वारा इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए कहा है और हमें सहनशील बनने के लिए, हमने संकट से न घबराने के लिए हमें समझाया है। हमें फूलों, नदियों, झरनों, दूध, पानी, धरती, वृक्षों तथा कोयल से कौन कौन से गुण सीखने चाहिए, हमें उन्होंने इस कविता में समझाया है। शब्दार्थ: मधुर, मीठा, निस्दिन, प्रतिदिन, रोज, मुस्काना, खुश रहना, आफत, विपत्ति या संकट, पेय, दूध, जूझना, लड़ना, जग, संसार, सहना, बर्दाश्त करना, वृक्ष, पेड़। उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता समझ आया होगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप पिछले और नए पाठों की जानकारी प्राप्त कर सके। वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।